उधमपुर राज्य के राजा विशाल सिंह बहुत अच्छे और दयालु स्वभाव के राजा थे। उनके दो रानियां थीं, बड़ी रानी सत्यवती व छोटी रानी प्रभा। सारी प्रजा उन्हें पसंद करती। उनके राज्य में सभी खुश थे, मगर राजा कभी कभी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज, क्यों न किसी दिन शिकार करने चलें। आप भी बहुत दिनों से राज्य के कामकाज की वजह से कहीं बाहर नहीं गए हो। मंत्री जी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। किसी और दिन क्यों, कल ही क्यों ना हम शिकार पे चलें। आप कल तैयार रहना। अगले दिन सुबह सुबह राजा और मंत्री शिकार के लिए जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक सफाई करने वाली स्त्री मिलती है। सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया। मुझे तो आज पूरे दिन भोजन भी नसीब नहीं होगा। ऐसा कहकर वह झाड़ू और परात जोर से जमीन में मारती है और वहां से चली जाती है। मंत्री जी, इस स्त्री ने आखिर ऐसा क्यों करा और ऐसा क्यों कहा? क्या कारण है इसका ऐसा करने का? महाराज, आपके कोई संतान नहीं है और आप एक निर्वंशी राजा हैं। इस वजह से उस स्त्री ने ऐसा कहा। यह सुनकर राजा विशाल सिंह उदास हो जाते हैं और वापस महल में आ जाते हैं। मंत्री जी, उस स्त्री के घर आज ही पूरे वर्ष की खाने की सामग्री पहुंचा दो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भूखा रहे या किसी को भी कोई कष्ट हो। कुछ दिन बाद नगर में एक साधु आते हैं। वह बहुत बड़े तपस्वी व ज्ञानी होते हैं। जब राजा विशाल सिंह को यह बात पता चलती है तो वह खुद जाकर साधु की सेवा करते हैं और कुछ दिन उनके ही पास रहते हैं। राजा की सेवा भाव से साधु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, तुम बहुत अच्छे और दयालु राजा हो। मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। तुम मुझसे आशीर्वाद मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आपके आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से मेरे राज्य में चारों तरफ खुशहाली है। महात्मन, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। साधु अपनी आंखें बंद करते हैं और थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। राजा, आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, मगर एक साधु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए एक उपाय बताता हूँ। उत्तर दिशा की तरफ एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच में तुम्हें एक कल्प वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष पर एक ही फल मिलेगा। तुम जिस भी रानी को वह फल खिलाओगे, वह रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। मगर राजन, ध्यान रहे, सिर्फ एक ही रानी को वह फल खिलाना है। महाराज, मुझे आशीर्वाद दें। मैं उस फल को लेने के लिए तुरंत ही जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ। मगर राजन, ध्यान रहे, उस फल की रक्षा एक दानव करता है। उस दानव की जान वृक्ष पर बैठी ही एक चिड़िया में है। उसे मारकर ही तुम वह फल ला सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राजा तुरंत उत्तर दिशा की ओर फल लेने के लिए चल दिया। दो दिन यात्रा के बाद राजा एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक सुनहरे रंग का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सिर्फ एक ही सुनहरा फल लगा हुआ था। शायद यही वह कल्प वृक्ष है जिस पर सुनहरा फल लग रहा है। मगर जैसा साधु महाराज ने बताया था, ना तो यहाँ कोई दानव है, ना ही कोई पक्षी। चलो, अच्छा ही हुआ। जल्दी से फल लेता हूँ और यहाँ से चलता हूँ। जैसे ही राजा फल तोड़कर मुड़ता है, उसके पीछे एक बड़ा और भयानक दानव खड़ा होता है। इंसान, तुझे तेरी मौत यहाँ लाई है जो तूने ये फल तोड़ा। अब मैं तुझे मारकर इसी पेड़ पर लटका दूंगा जिससे तूने ये फल तोड़ा है। राक्षस को देखकर राजा पीछे की तरफ भागता है और पेड़ पर चिड़िया देखता है, मगर राजा को कोई चिड़िया दिखाई नहीं देती। राक्षस जैसे ही राजा के पास आता है,
तभी राजा को पेड़ में एक खोखल दिखाई देता है जिसमें चिड़िया बैठी होती है। राजा तुरंत चिड़िया को पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे वह दानव मर जाता है। राजा वह फल लेकर अपने राज्य आता है। यह फल मैं बड़ी रानी को देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी रानी ने भी निसंतानता के कारण बड़ा दुख झेला है। छोटी रानी, तुम्हें तो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं? छोटी रानी सोचती है कि राजा अभी से ही बड़ी रानी को इतना महत्व देते हैं। अगर बड़ी रानी के संतान हो गई तो मुझे सारी जिंदगी दासियों की तरह ही बितानी पड़ेगी। मुझे कुछ उपाय सोचना चाहिए। यह सोचकर रानी अगले दिन अपनी दासी से राजपुरोहित को बुलाने के लिए कहती है। रानी जी, आपने मुझे बुलाया? रानी कहती है, हाँ राजपुरोहित जी, आपको मेरा एक काम करना है। उसके बाद मैं आपको इतना धन दूंगी कि आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती हैं। रानी जी, आखिर मुझे ऐसा क्या काम करना है जो आप मुझे इतना धन दोगी? रानी कहती है, राजपुरोहित जी, बस आपको महाराज को यह यकीन दिलाना है कि बड़ी रानी के होने वाली संतान उनके व उनके राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। मगर महारानी जी, कितने सालों बाद राज्य में खुशी आने वाली है और मैं महाराज से ये कैसे बोल सकता हूँ? रानी कहती है, राजपुरोहित जी, आप मूर्ख मत बनिए। महाराज को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम पर विश्वास रखिए, और अगर पता भी चलता है तो आपके पास इतना धन होगा कि आप किसी भी राज्य में जाकर अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी बिता सकते हैं। राजपुरोहित के मन में भी लालच आ जाता है और वह मान जाता है। कुछ दिन बाद महाराज अपने कक्ष में बैठे होते हैं। तभी वहां पर राजपुरोहित आते हैं। क्या बात है राजपुरोहित जी, आप रात्रि के समय हमारे पास आए हैं और आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। महाराज, मैं रात्रि में आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर बात ही कुछ ऐसी है, मैं सभा में सबके सामने नहीं बता सकता। राजपुरोहित जी, ऐसी क्या बात है जो सिर्फ आप मुझे अकेले में बताना चाहते हो? महाराज, मैंने देखा और पाया कि आपकी होने वाली संतान न सिर्फ राज्य बल्कि आपके लिए भी विनाश का कारण बनेगी। जैसे ही आप अपनी संतान का मुख देखेंगे, आप अंधे हो जाएंगे और राज्य में चारों तरफ महामारी फैल जाएगी। महाराज, राजा विशाल सिंह यह सुनकर चिंतित हो जाते हैं और पुरोहित जी से कहते हैं, पुरोहित जी, मैं अपनी परेशानी देख सकता हूँ, मगर यह प्रजा भी मेरी संतान ही है। मैं प्रजा की परेशानी नहीं देख सकता। इसका कुछ तो उपाय होगा। महाराज, उपाय तो है, मगर बहुत कठिन है। आपको बड़ी रानी का इसी अवस्था में त्याग करना होगा। आप रानी को राज्य से बाहर छोड़ दीजिए। जब ना तो रानी राज्य में रहेंगी और ना ही उनकी संतान, तो राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा और आप पर भी निसंतान होने का कलंक भी नहीं रहेगा। महारानी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम दूसरे राज्य जाएंगे। वहाँ के राजा ने हमें भोजन पर बुलाया है। महारानी तैयार हो जाती हैं। राजा रानी को लेकर दूसरे राज्य की तरफ चल देता है। बहुत लंबी यात्रा के बाद जब राजा दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच जाता है तो वह रानी से कहता है, रानी, हम थक गए हैं, क्यों ना कुछ देर इस वन में आराम कर लिया जाए। रानी और राजा दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। रानी को नींद आ जाती है। जब रानी नींद से जागती हैं तो उन्हें राजा कहीं दिखाई नहीं देते। रानी बहुत घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। बहुत देर रोने के बाद रानी देखती हैं कि उनके पास एक पत्र रखा था, जिसे पढ़ने के बाद रानी को पता चलता है कि राजा खुद ही उन्हें वहां ऐसी अवस्था में छोड़कर गए हैं। रानी भी अपने प्राण त्यागने के लिए सोचती है। तभी वहां से एक ऋषि गुजर रहे होते हैं। वह रानी को देखकर रुक जाते हैं। पुत्री, तुम इस घने वन में और ऐसी अवस्था में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम देखने में भी किसी अच्छे कुल से लगती हो। रानी ऋषि को रोते हुए सारी बात बता देती है। पुत्री, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ इस वन में हिंसक पशु रहते हैं। और हाँ, प्राण त्यागने की बात मन से निकाल दो। आज से तुम मेरी धर्म पुत्री हो।
तुम मेरे आश्रम में मेरे और मेरी पत्नी के साथ रह सकती हो। हमारे भी कोई संतान नहीं है। आज से तुम ही हमारी पुत्री हो। रानी वहां से ऋषि के साथ चली जाती हैं और कुछ ही दिन बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। वह अपने पुत्र का नाम भैरव रखती हैं। भैरव समय के साथ तेजी से बड़ा हो रहा था। वह शिक्षा और युद्ध कला अपने नाना यानी ऋषि से सीख रहा था। वह अक्सर अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछता। रानी हर बार भैरव का ध्यान दूसरी बातों में लगा देती, मगर एक दिन भैरव जिद पर अड़ जाता है। रानी अपने बेटे को समझाने के लिए भैरव से कहती हैं, बेटा ये ऋषि महाराज ही तुम्हारे पिता हैं। मगर भैरव नहीं मानता, कहता है कि यह आपके पिता हैं यानी मेरे नाना जी। मेरे पिता कहाँ हैं, मुझे बताइए। तब रानी भैरव को बताती हैं, तुम्हारे पिता उधमपुर राज्य के एक बड़े और महान योद्धा हैं और वहाँ के राजा हैं। उनका नाम विशाल सिंह है। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय तुम्हारे जन्म से पूर्व ही वह मुझे छोड़कर चले गए और कभी हमें ढूंढने नहीं आए। माँ, मैं एक दिन पिताजी को ढूंढकर जरूर लाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उधर राजा भी रानी को याद करते और हर समय मदिरा पान करके नशे में रहते। अब छोटी रानी खुश रहती क्योंकि अब वह ही सारे राज्य की महारानी थी। एक दिन कुछ राज्य के लोग महल में आए। महाराज हमें बचाइए, महाराज हमें बचाइए। क्या हुआ, हमें शांति से बताइए। महाराज, एक राक्षस नगर में घुस गया है। पहले तो वह राज्य की सीमा के बाहर ही रहता था और वहीं शिकार करता था, मगर अब तो राज्य में घुसकर मनुष्यों को खा जाता है। मंत्री जी, यह बात अब तक आपने हमें क्यों नहीं बताई। महाराज, मैंने उस राक्षस को मारने के लिए सैनिक भेजे थे, मगर वह राक्षस मायावी है। उसने पूरी सेना को ही खत्म कर दिया। कोई भी उस राक्षस को समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। मंत्री जी, तो राज्य में घोषणा करवा दी जाए, जो भी उस राक्षस को मारेगा मैं आधा राज्य उस योद्धा को दे दूंगा। राजा के कहने पे पूरे राज्य में यह घोषणा हो गई। भैरव भी अब एक युवा हो गया था। वह भी यह घोषणा सुनता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ अब मुझे पिताजी से मिलने का मौका मिला है, मैं उस राक्षस को मारूंगा। यह सुनकर रानी घबरा जाती हैं। तब ऋषि कहते हैं, घबराओ मत पुत्री, भैरव भी कोई साधारण बालक नहीं है। उसके अंदर दैवीय शक्ति है, क्योंकि उसका जन्म कल्प वृक्ष के फल से हुआ है। वह पूरी सेना को समाप्त करने के लिए एक अकेला ही सक्षम है। उस पर किसी भी चीज का कोई प्रहार असर नहीं करता। भैरव अपनी माँ और ऋषि से आज्ञा लेके उधमपुर राज्य की तरफ चल देता है। दो दिन की यात्रा के बाद महल में पहुंच जाता है। ए बालक, अंदर कहाँ जा रहा है? मुझे महाराज से मिलना है। मैं उस राक्षस को मारने के लिए आया हूँ। अरे ओ बालक, क्यों मरना चाहता है? वापस चला जा। आधे राज्य के चक्कर में पता नहीं कितने योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। बाकी तेरी मर्जी। भैरव सभा में पहुंचता है। उसके चेहरे का तेज देखकर सभी उसे ही देखते रहते हैं। राजा भी उसके तेज को देखकर सोचते हैं कि काश मेरा पुत्र भी ऐसा ही होता। पता नहीं रानी और मेरी संतान किस हाल में होंगे। भैरव महाराज को प्रणाम करता है। राजा अपनी सोच से बाहर आते हैं। कहो बालक, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? महाराज, मैं उस राक्षस का वध करने आया हूँ जिसने पूरे राज्य में भय का माहौल बना रखा है। बालक, जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा और एक पूरी सेना समाप्त नहीं कर पाई, उसे तुम समाप्त कर दोगे? परंतु कैसे? महाराज, एक योद्धा युद्ध भूमि में ही वीरता का परिचय देता है। बस मैं उस राक्षस को मारने से पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। यह कहकर भैरव राक्षस को समाप्त करने के लिए जंगल की ओर चल देता है। जंगल में जाने के बाद भैरव को एक बहुत बड़ा दानव दिखाई देता है। दानव भैरव को देखते ही उस पर जादुई प्रहार करता है, मगर दानव के प्रहारों का भैरव पर कोई असर नहीं होता। भैरव एक मंत्र पढ़ता है और एक जादुई तीर दानव पर छोड़ता है, जो दानव के सर पर लगता है और दानव वहीं खत्म हो जाता है। दानव को मारने के बाद भैरव महल में पहुंचता है। भैरव को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। वीर बालक, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। अब तो अपना परिचय दो। आप मेरे पिता हैं और मेरी माता का नाम रानी सत्यवती है, जिन्हें आप गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ आए। आखिर आपने ऐसा क्यों करा? मुझे पिताजी आपसे जवाब चाहिए।
सारी सभा राजा को आश्चर्य से देखती है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए और पुरोहित जी के कहने पे किया था। यह सुनते ही पुरोहित राजा को सारी बात महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। सैनिकों, पुरोहित और रानी को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। ठहरिए पिताजी, पुरोहित जी को फांसी की सजा मत दीजिए, ब्राह्मण हत्या अपने सर मत लीजिए, छोटी रानी माँ को भी माफ कर दीजिए। अगर सजा किसी को मिलेगी तो वो आपको। आप छोटी रानी माँ और प्रजा के साथ जाइए, माँ को आदर और सम्मान पूर्वक महल में वापस लाइए, फिर हम सब मिलकर रहेंगे।